हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कृत स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 शेमुषी भाग 2 का चौथा पाठ, जिसका नाम है शिशु लालनम। यह पाठ दिग्नाग द्वारा रचित संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ कुंदमाला से लिया गया है। इस पाठ में लव और कुश के प्रति श्री राम के वात्सल्य का मनोहारी चित्रण है। तो चलिए आरंभ करते हैं। प्रस्तुत पाठः कुन्दमाला इति नाम्ना दिग्नाग विरचितस्य संस्कृतस्य प्रसिद्ध नाट्यग्रन्थस्य पंचम अंकात् संपादनं कृत्वा संकलितो अस्ति। प्रस्तुत पाठ जो है कुंदमाला इस नाम वाले दिग्नाग द्वारा रचित संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ के पंचम अंकात 5वें अंक से संपादित कृत्वा करके संकलित अस्ति, संकलित किया गया है। तो यह प्रस्तुत जो पाठ है वो दिग्नाग के द्वारा रचित संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ कुंदमाला से संपादित करके संकलित किया गया है। 5वें अंक से संपादित करके संकलित किया गया है। अत्र नाटक अंशः रामः स्वपुत्रौ लवकुशौ सिंहासनम् आरोहितुम् इच्छति। अत्र यहाँ नाटक के अंश में राम स्वपुत्रों अपने पुत्रों लव और कुश को सिंहासन पर आरोहितुम बैठाने के लिए इच्छा करते हैं, किंतु उभौ अपि सविनयम तम निवार्यते। किंतु उभौ अपि वो दोनों ही विनयपूर्वक तम उन्हें निवार्यते मना करते हैं। सिंहासन आरूढ़ रामः उभयो रूपलावण्यं दृष्ट्वा मुग्धः सन् स्वकोणे गृह्णाति। सिंहासन आरूढ़ सिंहासन पर बैठे हुए राम उभयो दोनों के रूप और लावण्य को देखकर मुग्ध आकृष्ट होकर उन्हें स्वकोणे अपनी गोदी में गृह्णाति बिठाते हैं। पाठे अस्मिन् शिशु वात्सल्यस्य मनोवर्णनं विद्यते। अस्मिन् पाठे इस पाठ में शिशु वात्सल्य से शिशु प्रेम का मनोहारी वर्णन विद्यमान है, अर्थात किया गया है। इस पाठ में शिशु प्रेम का मनोहारी वर्णन किया गया है। सिंहासनस्थ राम जो है सिंहासन पर बैठे हुए हैं। ततः प्रविशते विदूषकेन उपदेश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवौ। तब इसके पश्चात विदूषक के द्वारा बताए हुए मार्ग से तपस्वी कुश और लव प्रवेश करते हैं। विदूषक कौन होता है? विदूषक नाटक में नायक का मित्र है, जो अपने हाव भाव से सबको हंसाता है, उसे विदूषक रहता है। तो विदूषक इतः आर्य यहाँ से कुश और लव रामम उपसृत्य प्रणम्य च और राम के पास जाकर प्रणाम करते हैं। अपि कुशलम महाराजस्य, अपि क्या कुशलम कुशलता है महाराजस्य महाराज की, क्या महाराज कुशल हैं? रामः युष्मात् दर्शनात् कुशलम इव, आप लोगों के दर्शन से कुशलम इव कुशल ही हूँ। भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, क्या वयम हम अत्र यहाँ कुशल प्रश्नस्य कुशलता के प्रश्न के ही भाजनम पात्र हैं। न पुनः अतिथि जन समुचितस्य, क्या पुनः अतिथि के समान उचित कंठ आश्लेषस्य गले लगाने के नहीं। यहाँ पर जो है राम कह रहे हैं, वो कुश और लव जैसे पूछते कि क्या महाराज कुशल हैं, तो यहाँ पर राम कह रहे हैं कि तुम्हारे दर्शन से युष्मा दर्शनात् कुशलम, तुम्हारे दर्शन से कुशल ही हूँ। और भवतो किम वयम अत्र, क्या हम यहाँ आपके कुशल प्रश्न के ही पात्र हैं, भाजनम पात्र, क्या यहाँ पर हम आपके कुशल प्रश्न के ही पात्र हैं। पुनः अतिथि जन समुचितस्य, क्या पुनः अतिथि जन के समान कंठ आश्लेष्य गले लगाने के नहीं। ऐसा बोलकर परिवर्ष्यवज्य आलिंगन करके अहो हृदय ग्राही स्पर्श है, अहो हृदय को छूने वाला स्पर्श है।
आसन अर्धम उपवेशयति, आसन पर अर्ध आधे आधे आसन पर उपवेशयति बैठाते हैं। उभौ दोनों कौन लव और कुश। राजा आसनम खलु एतत्, निश्चित ही एतत् यह राजा आसनम राजा का आसन है। न युक्तम अध्याशितुम यह बैठने के लिए उचित नहीं है। रामः स व्यवधानम न चरित्र लोपाय, चरित्र लोप के लिए इसमें व्यवधान नहीं होगा, अर्थात चरित्र लोप के लिए व्यवधान न हो। तस्मात् अंक व्यवहितम अध्याश्यता में सिंहासनम, इसीलिए गोदी में तस्मात् अंक इसीलिए गोदी में बैठिए, अध्याश्यतम बैठिए, सिंहासनम सिंहासन व्यवहितव्यम बाधित है। अंकम उपवेशयति दोनों गोदी में बैठते हैं, अंकम गोदी उपवेशयति बैठाते हैं, दोनों को गोदी में बैठाते हैं। उभौ दोनों अनिच्छा में नाट्यते, अनिच्छा का नाटक करते हैं, मतलब बिना इच्छा के वो बैठते हैं। राजन हे राजन, अलम अति दाक्षिणीय ने, अत्यधिक कुशलता नहीं करे, हे राजन अत्यधिक कुशलता नहीं करे। रामः अलम अति शालीनतया, अत्यधिक शालीनता से बस करो। भवती शिशुजनो वयः अनुरोधात् गुणां महताम् अपि लालनीय एव व्रजति हिमकरो अपि बालभावात् पशुपति मस्तक केतक छदत्वम्। अब इसको अन्वय के द्वारा इसके अर्थ को समझते हैं। गुण महता में अत्यधिक गुणी लोगों के लिए अपि भी वय छोटी आयु उम्र के कारण भी वय अनुरोधात छोटी आयु के कारण भी शिशु जन है बालक लालनीय अर्थात लाड़ के योग्य ही भवती होते हैं। बाल भावात और बाल भाव के कारण ही हिमकरः अपि पशुपति मस्तक है। हिमकर अर्थात चंद्रमा जो है वो बाल भाव के कारण ही पशुपति शिव जी के मस्तक पर केतक छद्मत्वम केतकी के पुष्पों से निर्मित आभूषणों की भांति व्रजति सुशोभित होता है। एक बार इसका फिर से अर्थ देखते हैं। अत्यधिक गुणी लोगों के लिए गुण महता में अत्यधिक गुणी, तो अत्यधिक गुणी लोगों के लिए भी वय छोटी उम्र के कारण वय अनुरोधात छोटी उम्र के कारण शिशु जन जो बालक होते हैं लालनीय होते हैं, अर्थात लाड़ के योग्य ही भवती होते हैं। बाल भावात ही हिमकर, और जो चंद्रमा है हिमकर चंद्रमा जो है बाल भाव के कारण ही पशुपति मस्तक है शिवजी के मस्तक पर केतक छदत्वम केतकी के पुष्पों से निर्मित आभूषणों की भांति व्रजति सुशोभित होता है। एष भवतो एष यह भवतो हो आपके सौंदर्य अवलोकन जनितेन सौंदर्य को देखने से उत्पन्न कौतूहल से पृच्छामि पूछता हूँ कि क्षत्रिय कुल पितामह क्षत्रिय कुल के पितामह है सूर्य है वा अथवा चंद्रयो चंद्रमा है। भवतो वंशस्य कर्ता आपके वंश का कर्ता कौन है। यहाँ पर राम कह रहे हैं कि एषे भवतो सौंदर्य अवलोक जनितेन यह आपके सौंदर्य को देखने से उत्पन्न कौतूहल से पूछता हूँ कि क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य हैं अथवा चंद्रमा है। भवतो वंशस्य कर्ता आपके वंश का कर्ता कौन है। लव भगवान सहस्रदिदिति भगवान सूर्य। रामः कथम अस्मात् समान अभिजनौ संवृतौ
कैसे हमारे समान कुल में उत्पन्न हुए हो। कथम कैसे, अस्मात् हमारे, समान समान, अभिजनो हमारे समान, कुल में संवृतो उत्पन्न हुए हो। विदूषकः किम द्वयो अपि एकम एव प्रतिवचनम। किम क्या दोनों का उत्तर एक ही है। किम क्या द्वयो दोनों का उत्तर एकम एव एक प्रतिवचनम के एक ही है। लवः भ्राता भ्रातारो आवाम सोदयो कि आवाम हम दोनों सगे भाई हैं। सोदयो सगे, तो हम लव बोल रहा है कि हम दोनों सगे भाई हैं। राम है राम, समरूप शरीर सन्निवेश है, शरीर की बनावट भी समान है। समरूपम शरीर सन्निवेश, शरीर की बनावट भी समान है। और वयस्स्तु न किंचित अनंतरम, और आयु में तो कोई अंतर ही नहीं है। लव लव आवाम यम लव, हम दोनों जुड़वा हैं। रामः राम, संप्रति अब युज्यते ठीक है, अब ठीक है। किम नामधेयम क्या नाम है, क्या नाम है अर्थात तुम दोनों के क्या नाम है। लवः लव आर्यस्य वंदनायाम लवः इत्य आत्मनम श्रावयामि। आर्यस्य हे आर्य की वंदना में लव ऐसा स्वयं को सुनाता हूँ। कुशम निर्देश्य और कुश को निर्देश करके, आर्यो अपि गुरुचरण वंदनायाम, और आर्यो अपि और गुरुचरणा की वंदना में, गुरुचरण वंदनायाम गुरुचरणा के वंदना में। कुश कुश अहम अपि मैं भी, कुश कुश इति आत्मनम श्रावयामि मैं भी कुश ऐसा स्वयं को सुनाता हूँ। कुश कुश अहम अपि मैं भी, इति आत्मनम अपने स्वयं को, कुश कुश स्वामी ऐसा सुनाता हूँ। राम है राम, अहो ओहो उदात उत्तरम समुदाचार है। अहो अत्यधिक अत्यंत सुंदर शिष्टाचार है। अहो यहाँ राम कह रहे हैं कि अरे ये तो अत्यधिक शिष्टाचार है, बहुत ही अत्यंत सुंदर शिष्टाचार है। किम नाम ध्येयो भवतः गुरुः, किम क्या नाम है भवतः आपके गुरु का, आपके गुरु का क्या नाम है। कि तो यहाँ भगवान राम पूछते हैं कि आपके गुरु का क्या नाम है। तो यहाँ लव आंसर कर रहा है, लव है, लव बोल रहा है ननु निश्चित ही भगवान वाल्मीकि। रामः केन संबंधेन, किस संबंध से, यहाँ पर पूछना कि किस संबंध से। तो लवः लव उपनयन उपदेशेन, उपनयन संस्कार से, उपनयन की दीक्षा के कारण। रामः अहम अत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि। अहम मैं, अत्र यहाँ, भवतो आपके पिता का, नाम तो नाम, वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ। यहाँ पर राम कह रहे हैं कि मैं यहाँ आपके पिता का नाम जानना चाहता हूँ। लव लव न ही जानामि अस्य नामधेयम, मैं इनके पिता का नाम नहीं जानता। न कश्चित् अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, और इस तपोवन में, अस्मिन इस तपोवन में, कश्चित् कोई भी, उनके नाम, तस्य नाम उनका नाम, व्यवहरति व्यवहार में नहीं लेता है। तो वो राम कहते हैं कि आपके पिता का नाम मैं जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पर लव कह रहे हैं कि इनका अर्थात पिता का नाम मैं नहीं जानता हूँ। और यहाँ तपोवन में, अस्मिन तपोवने इस तपोवन में, तस्य नाम है उनका नाम, कश्चित् कोई भी उनका नाम जो है व्यवहार में, व्यवहरति व्यवहार में नहीं लेता है। रामः अहो महात्म्यम, अहो महानता, कुशः जानामि अहम तस्य नामधेयम, मैं उनका नाम जानता हूँ। अहम मैं, तस्य उनका, नामधेयम नाम, जानामि जानता हूँ, मैं उनका नाम जानता हूँ। रामः कथ्यता में, कहो। कुशः निरंकुशो नाम है, उनका नाम है निर्दयी नाम है, उनका क्या नाम है, निर्दयी नाम है। रामः वैश्य अपूर्वम खलु नामधेयम,
वैश्य मित्र, हे मित्र। अपूर्वम खलु, खलु निश्चय ही, अनोखा नाम है। पूर्वम अनोखा, नामधेयम अनोखा नाम है। तो बोल रहे हैं मित्र निश्चय ही अनोखा नाम है। विदूषक है विचिंत्य सोचकर, एवं तावत पृच्छामि। विदूषक जब ये आंसर सुनता है तो सोचकर बोलता है कि एवं तावत पृच्छामि, ऐसा तो पूछता हूँ। तावत तो पृच्छामि पूछता हूँ। निरंकुश इति का एवं भणति, निरंकुश निरंकुश अर्थात निर्दयी, निर्दयी इस प्रकार का कौन भणति कहता है। निर्दयी ऐसा कौन कहता है, ऐसा कौन पूछ रहा है, विदूषक पूछ रहा है। तो कुश है, कुश बोल रहा है अम्बा माता। विदूषक है विदूषक, किम कुपिता एवं भणति, क्या क्रोधित होकर, क्रोध में होकर ऐसा कहती हैं। एवं ऐसा भणति कहती हैं, क्या क्रोधित होकर ऐसा कहती हैं। उत प्रकृतिस्था अथवा सामान्य रूप से, कुश है कुश। यदि आव्यो बाल भाव जनितम किंचित अविनियम पश्यति तदा एवं अधिशिपति निरंकुशस्य पुत्रो माँ चापलम इति। यदि हम दोनों आव्यो, हम दोनों, यदि हम दोनों बाल, कुश है यदि वह बाल भाव जनितम किंचित अविनियम पश्यति तदा एवं अधिशिपति निरंकुशस्य पुत्रो माँ चापलम इति। यदि हम दोनों, यदि हम बाल भाव के कारण, बाल भाव से उत्पन्न किंचित कुछ अविनय देखती है, यदि हम दोनों में बाल भाव के कारण कोई अविनय देखती है तो तदा, तो तब ही वह, और अधिशिपति तभी वह कहती है कि निर्दयी के पुत्रों, निरनुकोशस्य निर्दयी के पुत्रों माँ चापलम इति, की चंचलता मत करो, ऐसे डांटती है। विदूषक है एतयो यदि इन दोनों के पितु पिता का नाम निरनुक्रोश है, निर्दयी है, नामधेयम यदि निर्दयी है, तो एतयो जननी, तो इन दोनों की जननी माता, तेन उनके द्वारा अवमानिता अपमानित होकर, निर्वासित हुई होगी। एतेन वचनेन द्वारकौ निर्भत्स्यति, इसीलिए ऐसे वचनों से, एतेन वचनेन ऐसे वचनों से, द्वारको दोनों पुत्रों को निर्भत्स्यति डांटती है। तो यहाँ पर विदूषक कह रहे यदि इन दोनों के पिता का नाम निर्दयी है, इति नामधेयम यदि निर्दयी है, तो इनकी माता जो है इनके पिता के द्वारा अपमानित होकर निर्वासित हुई होगी। इसीलिए इसीलिए ऐसे वचनों से दोनों पुत्रों को निर्भत्स्यति डांटती है। राम स्वगतम अपने मन में, धिक् माम एवं भूतम इस प्रकार मुझे धिक्कार है, सा तपस्विनी वह तपस्विनी, मत कृते मेरे द्वारा किए हुए, कृतेन मेरे द्वारा किए हुए, अपराध के लिए, स्वापत्यम एवं अपनी संतान को, अन्योग्य भई अक्षरै निर्भत्स्यति मेरे द्वारा किए गए अपराध से अपनी संतान को ऐसे क्रोध भरे वचनों से, अक्षरै वचनों से निर्भत्स्यति धमकाती है। स वाष्पम अवलोकयति अशुपूर्ण नेत्रों से देखते हैं। राम अति दीर्घ है प्रवासो अयम दारुणश्च, और अयम यह प्रवास जो है अति दीर्घ अत्यधिक लंबा, और दारुणश्च और कठोर है। यह प्रवास अत्यधिक लंबा और कठोर है। विदूषकम अवलोक्य विदूषक को देखकर, जनान्तिकम संकेत से, कौतूहलेन आविष्टो मातरम आन्यो नामतो वेदितुम इच्छामि। कौतूहल से आविष्टो मातरम नाम आनयो नामत, आनयो इन दोनों की, मातरम माता का नाम, वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ। यहाँ पर राम कह रहे हैं कि कौतूहलवश इनकी माता का नाम, मातरम आनयो मातरम इनकी माता का नाम, आविष्टो वेदितुम इच्छामि मैं जानना चाहता हूँ। न युक्तम च स्त्रीगतम अनुयुक्तम,
न युक्तम यह सही नहीं है, च और स्त्रीगतम अनुयुक्तम और स्त्री के विषय में यह उचित नहीं है। न युक्तम च स्त्रीगतम अनुयुक्तम और स्त्री के विषय में यह उचित नहीं है। विशेषतः तपोवने विशेषतः तपोवन में। ततः को अत्र अभ्य उपाय ततः अतः अब यहाँ क्या उपाय है। यहाँ पर राम कह रहे हैं कि स्त्री के विषय में यह उचित नहीं है और विशेषतः तपोवन में, अतः अब यहाँ पर क्या उपाय है। विदूषक है, विदूषक जनांतिकम है, इशारे से अहम पुनः पृच्छामि मैं पुनः पूछता हूँ, प्रकाशम प्रकट रूप में, किम नाम देव्या युवो जननी तुम्हारी माता का नाम या आपकी माता का नाम क्या है। यहाँ विदूषक है जो इशारे से बोल रहा है कि मैं फिर से पूछता हूँ प्रकट रूप में, तुम दोनों की माता का क्या नाम है। युवो तुम दोनों की, जननी माता का, किम क्या नाम देय नाम है। लव लव तस्य द्वे नामानि तस्य उनके दो नाम हैं। विदूषक है, विदूषक कथम यु ऐसा कैसा, ऐसा कैसे। लव लव तपोवनवासिनो देवी इति नामानि आह्वयन्ति। तपोवासिने तपोवनवासी देवी इस नाम से पुकारते हैं। यहाँ पे लव बता रहा है कि मेरी माता के दो नाम हैं और तपोवनवासी जो है उन्हें देवी इस नाम से आह्वयन्ति बुलाते हैं। और भगवान वाल्मीकि वधु इति और जो भगवान वाल्मीकि हैं उन्हें वधु के नाम से पुकारते हैं। रामः राम अपि च इतः तावत वयसः और इधर से भी मित्र, वयस मित्र, वयस मित्र, अपि च इतः तावत इधर से भी, मुहूर्तम मात्रम क्षण भर के लिए। विदूषक है, उपसृत पास जाकर, आज्ञापयतु भवान भवान आप, आज्ञापयतु आज्ञा दें। राम है राम अपि कुमारियो अन्यो अस्माकं च सर्वथा समरूपम कुटुंब वृत्तांत है। अपि भी कुमार, ये दोनों जो कुमार है, आन्यो इन दोनों कुमारों का भी, अस्माकम हमारे, च और सर्वथा हम हमेशा ही समरूप समान रूप से, कुटुंब वृत्तांत है कुटुंब का वृत्तांत है। तो क्या है, क्या इन दोनों कुमारों का और हमारे परिवार का वृत्तांत सर्वथा एक जैसा है। यहाँ पे राम बोल रहे हैं उसको बुला के कि क्या इन दोनों कुमारों का, आन्यो कुमारियो इन दोनों कुमारों का और हम अस्माकम हमारे परिवार का, सर्वथा समरूपम जो वृत्तांत है वो सर्वथा एक जैसा ही है। कुटुंब वृत्तांत परिवार का वृत्तांत एक जैसा, सर्वथा समरूप है एक जैसा ही है। नेपथ्य में अर्थात पर्दे के पीछे। इयति वेला संजात है, इयति इतना समय, वेला समय हो गया है, इतना समय हो गया है। रामायण गानस्य रामायण का गान, नियोग है, किम अर्थम किस लिए, न विधीयते किया गया, इतना समय हो गया है कि रामायण का गान क्यों नहीं किया गया है। उभौ दोनों, राजन हे राजन, उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरीयति मेरे द्वारा, राजन हे राजन, उपाध्याय दूतो अस्मान हमें, गुरु का दूत, उपाध्याय गुरु का दूत जो है, अस्मान हमें, त्वरयति जल्दी कर रहा है। हे राजन, जो गुरु का दूत है वो हमें जल्दी कर रहा है। राम है राम मया अपि सम्मान्य एवं मुनि नियोग तथा ही, मया अपि मेरे द्वारा भी, सम्मान्य ही है, मुनि नियोग है, मुनि का कार्य। यहाँ पर राम कह रहे हैं कि मेरे द्वारा भी मुनि का जो कार्य है, मुनि नियोग है, मुनि का जो कार्य है वो सम्मान्य ही है। तथा ही क्योंकि, भवन्तौ गायन्तौ कविः अपि पुराणः व्रतनिधिः गिरां सन्दर्भो अयं प्रथमम् अवतीर्णो वसुमतीं कथा च इयं श्लाघ्या सर्षिरुहनाभस्य नियतं पुनाति श्रोतारं रमयति च सो अयं परिकरः। इसका अर्थ अन्वय से समझते हैं। भवन्तौ आप दोनों, कौन, लव और कुश, गायन्तौ गाने वाले हैं, पुराण है, व्रतनिधि तपोनिधि पुराण, कवि ही अपि
पुराणः व्रतनिधि कवि अपि ही तपोनिधि पुराण मुनि वाल्मीकि कवि हैं। वसुमतिम पृथ्वी पर प्रथम बार अवतीर्ण, पहली बार अवतरित हुई। गिरा में वाणी अयम यह संदर्भ सरसीरुह नाभस्य कमल नाभि विष्णु से च इयम शलाघ्य संबंधित है। इयम शलाघ्य कथा, और यह जो प्रशंसनीय कथा है, स वह च और अयम यह परिकर नियतम श्रोतारम पुनाति रमयति च, और यह पारिवारिक जन निश्चय ही परिकर है, पारिवारिक जन निश्चय ही श्रोतारम इस श्रोताओं को पुनाति पवित्र, रमयति और आनंदित करने वाला च है। यह क्या है? पवित्र और आनंदित करने वाला है। इसका अर्थ देखते हैं। भवंतौ गायंतौ, आप दोनों, अर्थात लव और कुश के है इसको जो गाने वाले, तो आप दोनों गाने वाले हैं। भवंतौ गायंतौ, आप दोनों गाने वाले हैं। और पुराण व्रत निधि कवि अपि, और तपोनिधि पुराण मुनि वाल्मीकि इसके कवि हैं। और वसुमतिम प्रथमम अवतीर्ण, और पृथ्वी पर पहली बार अवतरित स्फुट गिरा में स्फुट वाणी का यह संदर्भ काव्य है। अयम संदर्भ है, यह संदर्भ काव्य है। और सरसीरुह नाभ्यस्य, और कमल नाभि विष्णु से संबंधित है, और ये कमल नाभि वाले विष्णु से संबंधित है। सच संबंधित कथा है। और सच अयम, और यह पारिवारिक जन निश्चय ही श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करने वाली है। तो इसका अर्थ हुआ कि आप दोनों गाने वाले हैं। तपोनिधि पुराण मुनि वाल्मीकि कवि हैं, और धरती पर पहली बार अवतरित स्फुटवाणी का यह संदर्भ काव्य है, और यह प्रशंसनीय है। इयम श्लाघ्य, यह प्रशंसनीय कथा कमल नाभि विष्णु से संबंधित है, और यह पारिवारिक जन निश्चय ही श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करने वाला है। वयश, हे मित्र, अपूर्व अयम मानवा नाम सरस्वती अवतार, यह मनुष्यों का सरस्वती अवतार अपूर्व है। अयम, यह मानवा नाम है मनुष्यों का सरस्वती अवतार अपूर्व है। यह मनुष्यों का सरस्वती अवतार अपूर्व है। तद अहम, तो मैं सुहृजन साधारणम श्रोतुम इच्छामि, तो मैं मित्रों और जन साधारण को सुनाना चाहता हूँ। तदहम, तो मैं सुहृदजन और साधारणम मतलब सुहृदजन और मित्रों और जन साधारण को सुनाना चाहता हूँ। श्रोतम इच्छा में सुनाना चाहता हूँ। सनिध्यंता में सभासद है, प्रेष्यता में सभासद सानिध्यंता में समीप आइए, प्रेष्यता में अस्मद अंतिकम सौमित्री ही अहम अपि एतयोश्चर आसन परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामि। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं, सभासद हमारे समीप आओ, सौमित्री और लक्ष्मण को हमारे समीप अस्माद हमारे समीप प्रेष्यता में भेज दो। तो लक्ष्मण को हमारे पास भेज दो। और मैं भी अहम अपि, मैं भी एतयो इन दोनों का लंबे समय के दुख को दूर करके लाता हूँ। मैं भी इन दोनों के लंबे समय के चिरासनम लंबे समय के विहरणम खेदों को कृत्वा दूर करके अपनयामि लाता हूँ। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि लक्ष्मण को हमारे पास भेज दो, सौमित्री लक्ष्मण को अस्मद प्रेष्यता में हमारे पास भेज दो, मैं भी इन दोनों के दुख को दूर करके लाता हूँ। इति निष्क्रांता सर्वे, इस प्रकार सभी निकल जाते हैं। अभ्यास है, यहाँ से अभ्यास कार्य आरंभ होता है। एक पदेन उत्तरम लिखते, एक पद में उत्तर लिखिए। कुश लव कम उपसृत्य प्रणामते, कुश और लव किसके समीप जाके प्रणाम करते हैं? तो कम की जगह आ जाएगा रामम, राम के समीप जाके उनको प्रणाम करते हैं। तपोवनवासितः कुशस्य मातरम केन नामाना आह्वयन्ति, तपोवनवासी कुश की माता को किस नाम से बुलाते थे? देवी के नाम से। केन की जगह आ जाएगा देवी की। तपोवनवासी जो थे वो कुश की माता को देवी इस नाम से बुलाते थे।
वयो अनुरोधात् क लालनीय भवति। छोटी आयु के कारण कौन लालनीय लाड़ के योग्य होते हैं? शिशुजन है, शिशुजन, क की जगह आ जाएगा शिशुजन है। केन संबंधेन वाल्मीकि ही लव कुशयो गुरु, किस संबंध से वाल्मीकि लव और कुश के गुरु थे? उपनयन उपदेशन, उपनयन उपदेशन के कारण, केन की जगह आ जाएगा उपनयन उपदेशन। कुत्र लव कुशयो पितु नाम न व्यवहृत्य, कुत्र कहाँ पर लव और कुश के पिता का नाम व्यवहार में नहीं लाया जाता था? तो कुत्र की जगह आ जाएगा तपोवने, तपोवने लव कुशयो पितु नाम न व्यवहृत्यते, कि लव और तपोवन में लव और कुश के पिता का नाम व्यवहार में नहीं लाया जाता था। प्रश्न दूसरा, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखते, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। रामाय कुशलवयो कंठाश्लेष स्पर्श कीदृश आसीत्, राम और कुशलवयों को गले लगाकर स्पर्श, गले लगाने का जो स्पर्श था कैसा था? रामाय कुशलवयो कंठ आश्लेष स्पर्श हृदयग्राही आसीत्, राम ने कुश और लव को जब गले लगाया तो वह स्पर्श हृदयग्राही स्पर्श था। रामः लव कुशो कुत्र उपवेशयितुं कथयति, राम ने लव और कुश को कहाँ पर बैठने के लिए कहा? रामः लव कुशो स्व अंके उपवेशयितुं कथयति, राम ने लव और कुश को अपनी गोदी में बैठने के लिए कथयति कहा। बाल भावात हिमकर कुत विराजते, बाल भाव के कारण हिमकर चंद्रमा कहाँ पर विराजित है, सुशोभित है? बाल भावात हिमकर पशुपति मस्तके विराजते, बाल भाव के कारण जो चंद्रमा है वो शिव जी के मस्तक पर सुशोभित है, विराजित है। कुश लवयो वंशस्य कर्ता के, कुश और लव के वंश के कर्ता कौन है? कुश लवयो वंशस्य कर्ता भगवान सूर्य अस्ति, कुश और लव के वंश के कर्ता भगवान सूर्य हैं। कुशलवयो मातारम वाल्मीकि ही केन नामान आह्वयति, कुश और लव की माता को वाल्मीकि किस नाम से बुलाते थे? कुशलवयो मातारम वाल्मीकि ही वधू इति नामान आह्वयति, कुश और लव की माता को वाल्मीकि वधू इस नाम से बुलाते थे। प्रश्न तीसरा, रेखांकित पदेषु विभक्तिम तत्कारणम च उदाहरण अनुसारम निर्देश्यते, रेखांकित पदों में विभक्ति और उनके कारण को उदाहरण सहित निर्देशित है, निर्धारित लिखिए। यहाँ विभक्ति लिखनी है, यहाँ उसका कारण लिखिए, किस कारण कौन सी विभक्ति। यथा जैसे राजन है, अलम अति दाक्षिण्येन, अलम के योग में इसमें तृतीय विभक्ति की अत्यधिक कुशलता से बस करो, तो इसमें तृतीय विभक्ति है और अलम के योग में, ठीक है। राम है लव कुशौ आसन अर्धम उपवेशयति, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है उप प्लस विष धातु के योग में। धिक मामह एव भूतम, यहाँ पे माम द्वितीय विभक्ति है, धिक के योग में, माम में द्वितीय विभक्ति धिक योगी। अंक व्यवहितम अध्याशताम सिंहासनम, सिंहासनम इसमें द्वितीय विभक्ति है और अध्याशतम अधि प्लस आस धातु के योग में, सिंहासनम में द्वितीय विभक्ति है। अलम अति विस्तारेण, विस्तार से अलम करो, यानी अलम के योग में इसमें तृतीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है और अलम के योग में। रामम उपसृत्य प्रणम्य च, और राम के समीप जाकर प्रणाम किया, तो यहाँ पे रामम इसमें तृतीय विभक्ति है और उपसृत्य उप प्लस श्री धातु के योग में। यथा निर्देशम उत्तरत, जैसे निर्देश दिया गया वैसे उत्तर दीजिए। जानामि अहम तस्य नाम ध्येयम, मैं उनका नाम जानना चाहता हूँ। अस्मिन वाक्य कृत पदम किम, कर्ता पद कौन सा है? कर्तृपदम, कर्ता पद कौन सा? अहम। किम कुपिता एवं भ्रणाति तस्य प्रकृतिस्था, कि क्या वह क्रोधित होकर कहती हैं अथवा सामान्य रूप से। तो अस्मात् वाक्यात् हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखते, तो हर्षिता मतलब खुशी, तो इसका आ जाएगा कुपिता, इसका विपरीतार्थक पद क्या है? कुपिता। विदूषक है उपसृत्य आज्ञापयतु भवान, विदूषक समीप जाकर भगवान आप आज्ञा दीजिए। अत्र भवान इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, भवान इति पदम रामाय प्रयुक्तम, राम के लिए प्रयुक्त हुआ, रामाय। तस्मात् अंक व्यवहितम अध्याशताम सिंहासनम, अत्र क्रियापदम किम, यहाँ पर क्रियापद अध्यास्ताम है। वयस्तु न किंचित अंतरम, अत्र यहाँ पर आयुष है, आयु इत्यर्थ है। किम पद प्रयुक्तम, आयु पद के लिए यहाँ पर वयस्यः शब्द प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा, अधोलिखितानि वाक्यानि कम कम प्रति कथयति, कह कम प्रति कथयति, नीचे लिखे हुए वाक्य किसने और किससे कहे। स व्यवधानम न चरित्र लोपाय,
इससे चरित लोभ में व्यवधान नहीं होगा। यह किसने कहा? राम ने कहा कुश और लव से। कुश लव। किम कुपिता एवं भणितः, क्या क्रोधित होकर कहती है? उतः प्रकृष्टा या सामान्य रूप से। यह विदूषक ने कहा। किससे कहा? कुश से कहा। कुशम। जानामि अहम तस्य नामधेयम, मैं उनका नाम जानना चाहता हूँ। नामधेयम, ये कुश से कहा। किसने कहा? राम ने कहा। तस्य द्वे नामानि, उसके दो नाम है। ये किसने कहा? लव ने कहा और विदूषक से कहा। कम किसको कहा? विदूषक को कहा। वैश्य अपूर्व खलु नाम ध्येयम, हे मित्र अपूर्व खलु नाम ध्येयम, यह अपूर्व नाम है। यह किसने कहा? राम से विदूषक ने कहा। छठा प्रश्न है, मंजूषातः पर्यायद्वयं चित्वा पदानाम समक्षम लिखेत। पर्यायवाची मंजूषातः यानी पेटिका से पर्यायवाची शब्द चुनकर सामने लिखने हैं। तो हिमकरः, हिमकरः का शशि, हिमकरः मतलब चंद्रमा, तो शशि ही और निशाकरः। संप्रति मतलब अब, इदानीम और अधुना। समुदाचारः, शिष्टाचारः, सदाचारः। पशुपतिः शिवजी, शिवः चंद्रशेखरः। तनयः पुत्र को पुसुतः पुत्रः। सहस्रदिदितिः सूर्य भानु। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेषण विशेष्य पदानि योज्यते, विशेषण और विशेष्य पदों को मिलाना है। तो ये विशेषण पद है और ये विशेष्य पद है, विशेष्य पद है। ये विशेषण है और ये विशेष्य है। जैसे श्लाघ्य कथा, प्रशंसनीय कथा। उदारम्य, तो इसका आ जाएगा, मैंने यहाँ नंबर डाल दिए हैं। समुदाचारः, अति दीर्घः प्रवासः, लंबा प्रवास। समरूपम, इसका आ जाएगा कुटुंब वृत्तांत, वृत्तांतः। हृदयग्राही स्पर्शः। कुमार्योः कुशलव्योः। प्रश्न 7, अधोलिखित पदेषु संधिं कुरुते, नीचे लिखे हुए पदों में संधि करिए। द्वयो अपि, द्वयो अपि, द्वो अपि, द्वा अपि। कः प्लस अत्र, को अत्र। अन्विज्ञः अहम, अन्विज्ञो अहम। इति प्लस आत्मनम, इत्यात्मानम। अधोलिखित पदेषु विच्छेदम कुरुते, नीचे लिखे हुए पदों को संधि विच्छेद करिए। अहम अपि एतयो, अहम अपि एतयो। वयो अनुरोधात्, वयः अनुरोधात्। समान अभिजनौ, समान अभिजनौ। खलु एतत्, खलु प्लस एतत्। आज हमने पढ़ा पाठ 3 शिशु लालनम। इस पाठ से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट में लिख के अवश्य पूछें। धन्यवाद।